पिछले वीडियो में हमने सीखा कि क्लास क्या है, उसको बनाते किस तरह है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी क्लासेस को ऑर्गेनाइज किस तरह करना है फ़ोल्डर्स के अंदर। ठीक है, चले मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने क्लासेस को फ़ोल्डर्स के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। आप क्या करें कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएं। अगर आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं नज़र आ रहा तो आप क्विक लॉन्च पे जाएं और यहाँ पे टाइप करें सोल्यूशन एक्सप्लोरर और एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये है हमारी प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, ऊप। अब आपने गौर करना है कि ये एक फ़ोल्डर है, तो यही सेम स्ट्रक्चर आप अपने कोड में भी देखेंगे कि ये ऊप का फ़ोल्डर है। ठीक है, और ये देखिए ये ऊप की नेम स्पेस है। ठीक है, और सिमिलरली आप ये देखें ये program.cs की फ़ाइल है और ये प्रोग्राम क्लास है। ठीक है, यानी कि आप देखें जब हमने डिफ़ॉल्ट सी शार्प का प्रोग्राम बनाया है तो उसने भी आपकी क्लास को एक फ़ोल्डर के अंदर उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि आपने फ़ोल्डर के अंदर क्लासेस को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करना है। तो जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रिवर्स डोमेनियम सिस्टम। तो रिवर्स डोमेनियम सिस्टम में क्या होता है कि आप पहले फ़ोल्डर बनाते हो, वो उस फ़ोल्डर का नाम आप लिखोगे कॉम, तो उसके अंदर आप एक और फोल्डर बनाओगे जो कि एक मॉड्यूल होगा। ठीक है, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का कोई एक मॉड्यूल होगा, वो आप उस फोल्डर का नाम लिख दो और उसके बाद उस मॉड्यूल की जितनी क्लासेस आप बनाना चाहते हो वो उस फोल्डर के अंदर आप रखोगे। ठीक है, आप करोगे क्या कि इस प्रोजेक्ट पे आओ और इधर राइट क्लिक करो और ऐड पे जाओ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रखो कॉम, और कॉम पे फिर दोबारा राइट क्लिक करो, ऐड पे जाओ और न्यू फोल्डर। तो इसके अंदर आप मॉड्यूल का नाम लिख दो। तो मॉड्यूल का नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट, यानी कि इसके अंदर हम वो तमाम क्लासेस रखेंगे जो स्टूडेंट मैनेजमेंट की होगी। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर आप क्लासेस बना सकते हैं। तो आप ऐड करें, तो इधर आप ये क्लास लिखा हुआ है इसको क्लिक कर दो। तो आप क्लास बनाएं कि मैं क्लास बना लेता हूँ एक स्टूडेंट की। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्लास बना ली है। तो मैं इस क्लास के अंदर फील्ड्स बनाता हूँ डिफरेंट। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं फील्ड्स। ठीक है, ठीक है, ये हमने एक क्लास बना ली है। तो अब मैं आपको इधर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं ज़रा सोल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कर लूँ और इसको पिन कर दूँ मैं इधर। ठीक है, तो आप इधर देखें कि हमारा ऊप का फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर कॉम का फोल्डर है, कॉम के अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट का फोल्डर है और उसके अंदर क्लास है स्टूडेंट की। अब यही जो स्ट्रक्चर है फोल्डर्स का, ये आप नेम स्पेस में भी फॉलो करोगे। देखें ये ऊप का फोल्डर है, ऊप के फोल्डर के अंदर कॉम का फोल्डर है और उसके अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट का फोल्डर है। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट के फोल्डर के अंदर क्लास है स्टूडेंट की। तो देखें यहाँ पे ये क्लास है स्टूडेंट की। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी क्लासेस को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो फोल्डर्स नेम स्पेसिस में ऑर्गेनाइज हो रही हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अब जो मैंने क्लास को डिक्लेयर कर दिया है फोल्डर्स के अंदर, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं मेन के अंदर। तो मेन के अंदर जाने के लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल कामा, इधर टाइप करूँगा मेन। तो देखिए मैं मेन के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा स्टूडेंट का। लेकिन जैसे ही मैं स्टूडेंट लिखूँगा तो आप देखेंगे कि नेम स्पेस के अंदर स्टूडेंट की क्लास शो नहीं हो रही। वो इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि उसको नेम स्पेस ही नहीं मिल रही स्टूडेंट की। आप ज़रा स्टूडेंट पे जाएं, मैं ज़रा कंट्रोल टैब प्रेस करता हूँ और मैं स्टूडेंट के पास जाता हूँ और देखें कि स्टूडेंट की जो नेम स्पेस है उसका नाम है oop.com.studentmanagement। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं वापस प्रोग्राम क्लास में जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इधर लिखूँगा यूजिंग और पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब मैं लिखूँगा स्टूडेंट।
तो देखें वो मुझे यहाँ पे इंटेलिजेंस भी शो करेगा स्टूडेंट की, क्योंकि उसकी नेम्स पे सुपर मैंने इंक्लूड कर दी है। एंटर std इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, std डॉट एज इक्वल टू 21, std डॉट नेम इक्वल टू वली, std डॉट मार्क्स इक्वल टू 100। अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लूँगा, तो कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं। तो देखें उसने एक नाइस वे से मैसेज भी स्क्रीन में शो कर दिया है।